बंगाल दुर्गा महोत्सव की भूमि है, काली आराधना की भूमि है। कुछ कहते हैं बंगाल काले जादू की धरती है। दरअसल बंगाल अनोखी संस्कृति की भूमि है। बंगाल राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों की जननी है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य चिरयुवा स्वामी विवेकानंद की धरती है बंगाल। राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महामानव के चरित्र से बंगाल सोनार बांग्ला बना है। मास्टर सूर्य सेन, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बाघा यतीन, राज बिहारी बोस, भगत सिंह के जोड़ीदार बटुकेश्वर दत्त जैसे असंख्य क्रांतिकारी बंगाल से निकले और देश की आजादी के लिए समर्पित हो गए। जगदीश चंद्र बोसु, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, प्रफुल्ल चंद्र राय, असीमा चैटर्जी जैसे वैज्ञानिक बंगाल ने पैदा किए। कला और साहित्य की बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे, बिमल रॉय, हेमंत कुमार, अनिल विश्वास, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, ऋतुपर्णो घोष, सुचित्रा सेन, शर्मिला टैगोर जैसे असंख्य नाम सामने आ जाते हैं। बंगाल फुटबॉल प्रेमियों की धरती है और क्रिकेटर सौरव गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बंगाल की शान कहलाते हैं। बांग्ला एक संस्कृति का नाम है, एक जीवंत सभ्यता का नाम है। इसीलिए जिस भी क्षेत्र में नाम लिया जाएगा उसी में बंगाल भी नजर आएगा। बांग्ला भाषा, साहित्य और कला की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। बंगाल भारत के एक राज्य है। इसकी राजधानी है कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था। यह शहर ब्रिटिश भारत के समय सन 1773 से लेकर 1911 तक देश की राजधानी रह चुका है। दरअसल भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत बंगाल से ही हुई थी। सन 1757 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया था। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और नवाब के सेनापति मिर्जाफर ने नवाब को धोखा दे दिया। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मिर्जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। बंगाल से ही अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, लेकिन उनका विरोध भी बंगाल से ही प्रारंभ हुआ। सन 1770 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और भुखमरी फैली तो नवाब और अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासियों ने विद्रोह किया। इन सन्यासियों को संतान भी कहते थे। संतानों का यह सशस्त्र विद्रोह 1820 तक चलता रहा। पलासी की लड़ाई के 100 साल बाद जब सन 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसकी पहली गोली भी बंगाल से ही चली थी, जो अमर शहीद मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी बंगाल से चलाई थी। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो उसका जोरदार विरोध करके बंग भूमि ने जताया कि बंग भंग करना आसान नहीं है और विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। भारत की आजादी की लड़ाई में बंगाल के क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों बंगालियों की ही रचनाएं हैं। राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। बंगाल के रक्त रंजित होने का सिलसिला
आजादी की लड़ाई के दौरान ही शुरू हो गया था। साल 1943-44 के दौरान बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की भूख से तड़प कर जान चली गई। बंगाल इस अकाल से उबरा भी नहीं था और 2 साल बाद सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा। यहीं से बंगाल की राजनीति रक्त चरित्र राजनीति बनने लगी। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंसक सीधी कार्रवाई की घोषणा की और उसका सबसे बड़ा असर बंगाल में हुआ। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मुस्लिम भीड़ ने संगठित होकर रक्तपात कर दिया, जिसमें 72 घंटों के अंदर 20,000 हत्याएं हो गई थी। दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित नोआखाली का इलाका था, जहां हिंदू आबादी को लगभग खत्म कर दिया गया। हिंदू लड़कियों और महिलाओं का उनके परिजनों के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया। दंगों के खत्म होने तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी थी। मरने वालों में हिंदुओं की तादाद अधिक थी। नतीजा यह रहा, जिस बंगाल को अंग्रेज विभाजित न कर सके, उसे राजनीति ने खून बहाकर विभाजित कर दिया। बंगाल का पूर्वी भाग पाकिस्तान का हिस्सा बना और पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। बाद में 1971 में यह हिस्सा पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश बन गया। आजादी के बाद बंगाल में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन 1967 में नक्सली आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिससे राज्य में अस्थिरता के हालत बने और 1972 तक बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता रही। नक्सली विचारधारा, जो वामपंथी विचारधारा का ही एक रूप है, दिनों दिन हिंसक होती गई। इस विप्लवकारी विचारधारा ने देश के बहुत बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया और खून खराबा करते रहे। नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा कहलाने लगा। एक समय देश के 200 से अधिक जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित हो गए थे, जिनमें 150 की संख्या से ऊपर जिले बेहद प्रभावित थे। साल 2007 में यह संख्या कम होकर 200 की जगह 165 हो गई, जिनमें 70 जिले नक्सली हिंसा के मामले में बेहद संवेदनशील थे। साल 2013 में कुल प्रभावित जिलों की संख्या 120 थी, जिसमें 50 के लगभग अति प्रभावित जिले थे। वर्तमान में भी 11 राज्यों के 90 जिले नक्सलवाद की चपेट में हैं और 30 के आसपास अति प्रभावित जिले कहे जा सकते हैं। नक्सलवाद की ये विनाशकारी विचारधारा बंगाल के नक्सलबाड़ी कस्बे से पनपी और इसके सहारे वामपंथ ने 1977 में बंगाल की सत्ता हथिया ली। सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री साबित हुए। साल 1977 में मुख्यमंत्री बने ज्योति बसु साल 2000 तक लगातार 23 साल मुख्यमंत्री रहे। साल 2000 से लेकर साल 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री रहे। कुल 34 साल के वामपंथी शासन में बंगाल पिछड़ता चला गया। राज्य में हिंसा, खासकर राजनीतिक हिंसा बढ़ती गई और सोनार बांग्ला भारत के गरीब राज्यों में शामिल हो गया। साल 2007 में बंगाल सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के तहत नंदीग्राम को केमिकल हब बनाने के लिए सलीम ग्रुप को अधिकृत जमीन दे दी, जिस पर विवाद हो गया और 14 मार्च 2017 को हिंसा में बहुत से किसान मारे गए। साल 2008 में SEZ के तहत सिंगूर में टाटा को नैनो कार उत्पादन केंद्र बनाने के लिए जमीन दी गई।
जिसे हिंसक आंदोलन के कारण अक्टूबर 2008 में टाटा ने अधिग्रहित करने से मना कर दिया। नंदीग्राम हिंसा को ममता बनर्जी ने भुनाया और परिवर्तन के नाम पर मां माटी मानुष के नारों के साथ वामपंथ को हराकर बंगाल की सत्ता में आ गई। लेकिन बदला कुछ भी नहीं, केवल मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी का नाम बदला। राजनीति का रक्त चरित्र जारी रहा। ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। राज्य की हिंदू आबादी और अन्य राजनीतिक दलों के समर्थकों की जान का कोई मूल्य नहीं रह गया। अब राज्य गरीब से अति गरीब हो चुका था। ममता बनर्जी की पार्टी तीसरी बार चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन राज्य में अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ताओं की हत्याएं, महिलाओं से बलात्कार का सिलसिला भी तेज हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने खुद इसकी धमकी दी थी। बंगाल की राजनीति अपने खूनी खेल के चरम पर है और हिंसा का यह दौर अब अंतहीन सा लगने लगा है। सोनार बांग्ला अब रक्त चरित्र राजनीति का सबसे बड़ा स्थल बन गया है।